तो अस्सलाम वालेकुम, खैर से अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजल करम है। आप कैसे हैं फौज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात करने के बाद आप एक्सपेक्ट ही कैसा कर सकते भाई हम, मतलब कि क्या बनेंगे, खराब रहेंगे। तो देखिए अब्दुल्ला भाई, लास्ट टाइम जो थे अप्लाई करे थे, तो मेरे एक्सेंट से रिलेटेड थोड़ा राजनों को समझने प्रॉब्लम है, तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड डाल देता हूँ मैं मेरे क्वेश्चन में। समझे मुश्किल नहीं ना? है। जो लोगों को क्या बोलेंगे आप, मेरा कीमती एक्सेंट समझने प्रॉब्लम हो रहा, उन हम्म लोग आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में ऊपर नीचे कर ले हम्म सकते हैं। तो देखिए अपने ये देखिए अब्दुल्ला भाई, असल टॉपिक क्या थी जो चूज करना चाह रहे थे आप लोग? मैं जो बोला था, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस में इस्लाम का हिस्सा। मगर अपन डिसाइड करें कि डिप्रेशन और एंजाइटी कितने की बार, हमेशा नहीं, हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग यानी तो फ्यूचर से रिलेटेड चीजों से होती। हम्म इवन दो पास्ट से रिलेटेड चीजों से भी हो सकती। तो व्हाई नॉट वी डिस्कस अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर प्लानिंग इन इस्लाम, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर। हम्म तो इसके ताल्लुक से एग्री करें अब्दुल्ला भाई अपना, राइट। तो सही है। इंशाल्लाह चलिए बिस्मिल्लाह रहमान आगे रहीम। बढ़ेंगे। जी, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है फ्यूचर का। और कई उसमें पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि फ्यूचर को लेकर के मुसलमान का क्या अकीदा या क्या उसका जो है एटीट्यूड या क्या उसका स्टैंस रहना चाहिए। इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ बात करने की। और इसी तरीके से एक तरफ फ्यूचर प्लानिंग और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और उसके लिए फिर आप इनिशिएटिव्स लेना लाइफ में, ये एक चीज़ है। और एक अहम हमारे अकीदे का हिस्सा है तवक्कुल, तो उस पर भी इंशाल्लाह थोड़ा हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक आप रेज किए हैं। उम्मीद है कि व्यूअर्स को इंशाल्लाह इससे काफ़ी फायदा होगा। तो इस्लाम में मतलब कि अब क्या बोलेंगे, फ्यूचर प्लानिंग हम्म का कॉन्सेप्ट है या नहीं? तो शुड वी जस्ट गो, जैसा हम चलते जा रहे हैं उसी से आगे बढ़ना चाहिए, हम तो प्लान कर कर हम्म, कुछ एम रख कर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। और तवक्कल के ताल्लुक से भी एक सवाल उठता कि मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग और तवक्कुल वगैरह से आप समझ सकते हैं, आप कोरिलेट जी कर सकते हैं बात को। बिल्कुल। आप बोलिए तो इसमें बोलिए आप। इसमें देखिए, मैं ये बोलूंगा कि इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग का ही एक दिन है। इस्लाम जो है फ्यूचर प्लानिंग का ही एक दिन है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जितना फ्यूचर को एम्फेसाइज किया गया है, शायद ही किसी दीन में किसी धर्म में जो है इसको इतना एम्फेसाइज किया गया होगा। फ्यूचर इन द सेंस जो अल्टीमेट फ्यूचर है हमारी, या फिर जो एटर्नल फ्यूचर है, हियर आफ्टर की जो फ्यूचर है, उस पर फोकस किया गया। तो इससे ये बोला जा सकता है कि इस्लाम में फ्यूचर के लिए काम करना है। बल्कि जो फ्यूचर के लिए काम नहीं करता वो इंसान हलाक और बर्बाद है। दीन इस्लाम की जो कॉन्सेप्ट है, जो थियोलॉजी है, वो ये है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि हर एक इंसान को अल्लाह ताला मुखातब होते हुए या मोमिनों को मुखातब होते हुए फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर एक इंसान अपना हिसाब लगा ले कि कल के लिए उसने क्या तैयारी की रखी। तो इससे एक क्लियर मैसेज है कि कल क्या करना है, कल का हमारा क्या होगा या हमारे फ्यूचर का क्या होगा, ये सब चीज़ों का ख्याल करना हमें ज़रूरी है। तो इसमें दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो हियर आफ्टर, जो आखिरत है, वो है ही है। और उसके अलावा जो आज है हमारा, यानी ये जो दुनिया है, यानी आखिरत के मुकाबल जो हमारी दुनिया है, उसका भी हमें ख्याल रखने की जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर को निगलेक्ट करना या फ्यूचर की नहीं सोचना है हमें। दिन में बिल्कुल सोचना है। न सिर्फ आखिरत की सोचना है बल्कि इस दुनिया का भी हमें सोचना है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया से भी जो है लेकर मुताल्लिक रखी है। फिर अब दूसरा मसला यहाँ पे आकर के उठता कि तवक्कुल से कैसा आप कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे एक जगह सोचने की बात आप कर रहे हैं, फिर तवक्कुल हमें ये कहलाता है कि भाई हर चीज पे अल्लाह पे भरोसा करो। देखिए, दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अक्सर लोग ये समझते हैं तवक्कुल अल्लाह करके चलो आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने के लिए आपको तैयारी करना है, प्लान करना है। भाई निकल जाएंगे तवक्कुल अल्लाह, जो भी है देखा जाएगा, ये गलत बात है। जो भी है देखा जाएगा, ये चीज गलत है। अल्लाह ताला असबाब का इख्तियार करने का हमें हुक्म दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल आप दुनिया की ले लें। आपको सफर पे जाना है, यहाँ से मतलब एक कहीं किसी एक शहर 1.1 से 0.2 तक आपको जाना है। चलो निकल जाएंगे ना, आपके पास उस हिसाब की या उस डिस्टेंस की मुनासिब कोई जो है आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ना आपने जो है अपने आप को तैयारी की है, ना खाने पीने का बंदोबस्त किया है, ना जो है आपने कुछ कुछ उतना पैसा आपने रखा है जो आपको शायद सफर में खर्चा है। फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि नहीं आसानी होगी, ये गलत बात है। आगे चल के आपके साथ कोई हादसा हो जाए या कोई परेशानी में आप पड़ जाए, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप हो। हाँ, तवक्कुल आपको कब करना है, बाद इसकी क्या आप असबाब ले लें, गाड़ी अच्छी आप कर लें, आप अपना सामान ले लें, पैसा वैसा रख लें, जो कुछ भी चीज की आपको सफर में जरूरत आएगी, उसके बाद घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ पे आपको निकलना है। तो दोनों में बैलेंस करना आपको इसकी जरूरत है। ये छोटी सी मैंने मिसाल दी, इसी तरीके से जिंदगी का भी मामला है।
दुनियावी जो उमूर हैं, हमारे जो गोल्स रहते हैं, हमारे करियर गोल्स रहते हैं, हमारे मैरिज को रिलेटेड जो गोल्स हैं और फ्यूचर के जो रिलेटेड गोल्स हैं, इसमें भी यही चीज हमें अप्लाई करने की जरूरत है। जी। तो इसमें मेरे हिसाब से आई गेस फ्यूचर फोरकास्टिंग भी इंशाल्लाह कवर हो गया पॉइंट। जी। बट अगर आप चाह रहे तो इसमें एक और एक सवाल था कि फ्यूचर फोरकास्टिंग मतलब कि कैसा करना, क्या बोलेंगे आप, इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज लेवल पर हम्म। फ्यूचर फोरकास्टिंग जी। किस तरीके पर जी। होनी चाहिए और क्या लिमिट पर करनी चाहिए, सही। उसके लिमिट ब्रेकर्स क्या रहेंगे? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर फोरकास्टिंग एक बहुत बहुत अहम तरीन एक टर्मिनोलॉजी है। अरबी में इसे जो है आप इस्तिशराफुल मुस्तकबल कहते हैं। बाकायदा इसके जो है खास उर्दू ट्रेनिंग्स में होते क्या बोलेंगे हैं। इसको? वही दूरंदेशी करना है, इसी तरीके से जो है मुस्तकबिल पे का नजर रखना है, उसके मुताबिक जो है अपने जिंदगी को प्लान करना, ये सब चीजें उसमें जो है शुमार होती है। तो बताने का मकसद ये है कि फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है ये बहुत ही बहुत अहम तरीन एक मसला है, जिस पे हमें अपना जो है वक्त बिताने की ज़रूरत है और अपना जो है वक्त लगाने की ज़रूरत है सही तौर पे फ्यूचर प्लानिंग करना और सही तौर पे फ्यूचर फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आगे क्या होगा उसका अंदाजा लगाना, उसकी प्रिडिक्शन करना। और ये कोई गैबियात में दाखिल होने वाली बात नहीं है। और आगे क्या होगा वो चीज़ क्या तय करती है? 70 से 80% या 70 to 80% जो है आज जो हो रहे हैं हैपनिंग्स हमारे अराउंड, जो सराउंडिंग्स है और जो हैपनिंग्स है, उसके ऊपर क्या मबनी है? उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें मबनी है जो मुस्तकबिल में होनी है। हाँ, कुछ अलग चीजें अचानक भी होंगी, ऑब्वियस है वो। लेकिन जनरली जैसे जैसे आज, जैसे हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले आते हैं, आज हम 2023 है आज। अगर हम 90s में या 80s में जाएंगे, 90s और 2000 का जो जो डिकेड रहा है, उसमें आप देख लें उस जमाने में जो कुछ भी इनोवेशंस हुए हैं, जो कुछ भी जो है नई नई चीजें इजाद हुई हैं, जिस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, उस वक्त कुछ लोगों ने, जिन्होंने जो है, जिसके पास ये सलाहियत थी मुस्तकबिल को देखने की या सोचने की, उसके बारे में कुछ पेशन गोइयां की थी और वो तकरीबन काफी हद तक जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि उस वक्त जिसने ख्याल नहीं किया था उन चीजों का, मिसाल के तौर पर इंटरनेट एक बहुत रेवोल्यूशनरी जो है एक इनोवेशन थी हमारे इस जमाने की, हमारी इस जनरेशन की मैं कह लूं। तो उसके आने पर कई लोगों ने कुछ बातें उठाई थी, कुछ कंसर्न्स रेज किए थे इन टर्म्स ऑफ यानी बच्चों की तरबियत और सोशल और बिहेवियर कैसा होगा उनका, ये सब चीजों के ताल्लुक से उन्होंने कुछ उनका नजरिया बनाया था। और वो काफी चीजें आज हमें देखने को मिल रही है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों का फोकस करना या नौजवानों का फोकस करना किसी चीज पर, इस पे इफेक्ट हुआ है। इसी तरीके से जो है उनकी सोशलाइजिंग इतनी इतनी स्पीड हो चुकी है कि ये सारी चीजें जो है उनके लाइफस्टाइल पे असर आने लगी है। और ये पूरा जेनजी जो है, जनरेशन जेड जो है, उसके ऊपर पूरा इफेक्ट होने लगा है। तो बताने का मकसद ये है कि फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। आज जो कुछ भी हो रहा है, आज मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज जो है मशीन लर्निंग है, ये सब आज के मैं इनोवेशन बोलने है। वाला था, मैं जी। बोलने वाला ही था यही का, ये सब आज यही आज की का। जो है हॉट टॉपिक है ये। और इसके बिना पे आगे बहुत सारी चीजें होने वाली है, और जिसका जिसका ख्याल हमें आज ही से रखना है, एज यानी कि जो है एज ए कम्युनिटी लेवल और एज एन इंडिविजुअल लेवल। मैं एज ए इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल, मुझे क्या चीजें सीखना है, क्या मेरा करियर वाइज मुझे क्या अपना जो है डायरेक्शन लेना है, तो काफी चीजें आज के जो इनोवेशन है उस बिना पर मैं देख सकता हूँ, क्योंकि काफी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी फिर मशीन से, और कंप्यूटर जो है इंसान को रिप्लेस करने वाला है। तो आज ही आपको डिसाइड करना है। तो ये सब चीजें जो है आपकी जिंदगी से रिलेटेड है। इसी तरीके से तरबियती लेवल पर नौजवानों का क्या रुझान होगा, कैसी उनकी जिंदगी होगी, उस हिसाब से उनकी तरबियत करना है। लड़कों की, लड़कियों की, बच्चों की, सबकी जो है तरबियत और उनकी इस्लाह का जो पहलू है, वो इन चीजों से आपको हिसाब लगाना है। तो फोरकास्टिंग इज ए मस्ट। बगैर फोरकास्टिंग के आप कोई जो है चीज में अच्छे से अच्छे नताइज नहीं ला सकते। हाँ, एक और मैं बात कह लूं, कई लोग कहेंगे भाई फोरकास्टिंग के बगैर भी कई लोग जो है बैठे बिठाए काम शुरू किए और उसका आउटकम अच्छा था। देखें, कोई भी चीज सक्सेसफुल उसका आउटकम होने की का मतलब ये नहीं कि उसकी प्लानिंग अगर से सही से नहीं हो तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। मिसाल के तौर पे आपने किसी प्रोजेक्ट को सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट नहीं किया या उसे सिस्टमैटिकली नहीं चलाया है, तो इसका ये मतलब कतन नहीं है कि आप सक्सेसफुल तरीके से उसे किया। मुमकिन है आज आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन प्लान ना करने की वजह से कई जो है नुकसानात भी आपको होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका प्लान जो है फेल हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्लान करने वाले काफी हद तक फेल नहीं होते, या काफी हद तक जो है उनका उनका जो है सक्सेस रेट बहुत आली रहता है, और काफी जो है गलतियों से वो बच जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट उनका होता है। तो ये सब चीजों का ख्याल कब होगा? जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे और उसकी फोरकास्टिंग करेंगे। और ये जो इसमें आप दो नुक्ते बताए हैं यहाँ पे, माजरत, ये बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे।
देखिए आपको छोटी मिसाल, अभी एक कुछ मसाइल चल रहे थे, उसके डिटेल्स में नहीं जाते हुए, एक इश्यू आ गया, ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ये एक प्रॉब्लम आ गई है सोसाइटी में, इसके लिए हमें कुछ करना है। मुसीबत क्या है हमारे लोगों में, ज्यादातर लोग जो है मुसीबत पड़ने के बाद उसके सोल्यूशंस ढूंढते हैं, जबकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कोई नए प्रॉब्लम्स नहीं थे, ये फोरकास्टेड प्रॉब्लम्स है, ये होना था। लोग फॉर एग्जाम्पल दीन से बेदार यानी दीन से दूरी हो रही है, और इल्मी हलकात से दूर हो रहे हैं, और उसके बाद जो है आज का एजुकेशनल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे अन इस्लामिक जो है आइडियोलॉजीज फैला रहा है। आहिस्ता 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 जो है हमारी काफी जनरेशन में कई नौजवान जो है एथीज्म की तरफ जाएंगे और लादीनियत की तरफ जाएंगे। तो ये एक फोरकास्टेड चीज है। तो आज आपके एज ए मुस्लिम कम्युनिटी क्या आपके इनिशिएटिव्स हैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। एज ए कम्युनिटी लेवल जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो मुस्लिम्स के, क्या इनिशिएटिव्स उठा रहे हैं इस प्रॉब्लम को जो है टैकल करने के लिए एज ए कलेक्टिव एफर्ट, और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको इसी तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर के प्लानिंग करने की जरूरत है। जी। इस पे एक दो चीजें देखे था भाई। फोरकास्ट करना कौन, आई राइट। मीन हु शुड फोरकास्ट, बिकॉज मार्केट में हर जना माशाल्लाह से, हम्म। समझ रहे ना, फ्यूचर सही। प्रेडिक्ट कर लेके बैठे हुए हैं पूरे, सही। समझे ना। तो जी। इसमें फोरकास्ट करेंगे कौन? देखें, ये अच्छा आप सवाल किए हैं कि फोरकास्टिंग एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक इंसान को अपनी जिंदगी की फोरकास्टिंग करना है, और अगर उसके अंदर उतनी अच्छी सलाहियत है भी नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मशवरा लेने का जो है दरवाजा खुला रखा है कि आपको उन लोगों से मशवरा लेना जो बेहतर जानते हो, जो जिंदगी को अच्छे से देखे हो, या वो लोग जो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो लाइफ का, या अल्लाह ताला ने उन्हें जो है इंटेलेक्चुअल लेवल उनका अच्छा रखा हो, उनसे जाके आप अपने इंडिविजुअल इश्यूज में आप उनसे फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे। कोई आप जगह रिलोकेट होना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप पूछ सकते हैं उन लोगों से जिसके पास अच्छी नॉलेज है, वो बताएंगे कि नहीं भाई आज से लेके 10 साल के बाद फलानी जगह जो है आपके लिए बेहतर नहीं होगी, आप इस जगह पे जाएं, इस जगह आप रहें, ये क्वालिफिकेशन आप लें, ये करियर आप अपना बिल्ड करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्किल्स की जरूरत है। इसी तरीके से कम्युनिटी लेवल की जब आप बात करेंगे, एज हमारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप, या फिर हमारे जो है नौजवानों की, या हमारे सोशल इश्यूज की, तो इसमें जो है उन्हीं लोगों को जाहिर सी बात है आगे बढ़ाना है जिनके पास फोरकास्टिंग करने की सलाहियत हो। अल्लाह ताला ने उन्हें समझ दी है और सोच व फिक्र और गौर व फिक्र करने की सलाहियत दी है। फिर फोरकास्टिंग में जाहिर सी बात है आप जो फोरकास्ट कर रहे हैं शायद मैं उस फोरकास्टिंग से बिल्कुल सहमत ना हूं, या मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो अलग हैं, लेकिन कलेक्टिवली हम एक ही डायरेक्शन में देखेंगे। जाहिर सी बात है आप कुछ इनिशिएटिव्स बताएं, मैं कुछ इनिशिएटिव्स बताऊं, सारों के इनिशिएटिव्स को देख करके जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो और सबसे ज्यादा कारआमद यानी साबित हो सकती है, उस चीज को प्लान में ला करके जो उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है। जी। इसमें हाँ, और एक चीज होती है इसमें, वी नो सम पीपल, कि जो लोग प्रिडिक्ट किए और उनके प्रिडिक्शन सही निकले, सो वी नो कि दे हैव सही। एक्सपीरियंस, सर्टेन पीपल हम्म। हर एक के लाइफ में रहते हैं, जी। मशवरे वगैरह करते हैं। उस पे आप एक पॉइंट अच्छा बोले थे हम्म। कि सम पीपल इवन दो दे डू नॉट प्लान बट दे गेट सक्सेस, या बट दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ लाइक गैम्बलिंग। या इट्स अ अगर कोइंसिडेंस दैट दे सक्सीडेड, यानी जरूरी नहीं हर बार एक सक्सेस होने मिले जो। आप तुक्के पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, एकदम कंपनी बगैर सोचे समझे, दैट्स बेसिकली, इंग्लिश में अगर आप बोले तो लिटरली दे कॉल इट गैम्बलिंग, बिकॉज आपको मालूम नहीं था राइट। मार्केट ऊपर जाती है मार्केट गिर रही। तो राइट। उसकी वो थी देखिए। तो इसमें एक सवाल था देखिए अब्दुल्ला भाई, ये तो चलिए आप लोग का एक बेस बनाए आप लोग का, कि फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए अपने को एक महीने में सोचना पड़ता, कि बेसिकली आपको थिंक थिंक करके जब फोरकास्ट करेंगे तो उसमें थिंक और थिंक था फिर, राइट। समझ रहे हो ना आप। सही। आप जितना मिसाल के तौर पर कोविड के टाइम पर भी हुआ था वो, हम्म। 1 बिलियन पॉपुलेशन कम होने वाली है, हम्म। बड़े बड़े लोग बोले थे माशाल्लाह, समझ रहे हैं सही। ना आप, एक जी। बिलियन पॉपुलेशन मिनिमम जाएंगे, ये जाएंगे, उतना कुछ भी नहीं हुआ जितना। तो सही। इसमें आप एक लिमिट्स बोलिए आप, थिंकिंग जी। और ओवर थिंकिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग? राइट। देखिए फोरकास्टिंग में ऑब्वियसली थिंकिंग की हम तरफ दावत दे रहे हैं कि सोचें कि क्या होगा आगे, लेकिन इतना भी ज्यादा ना सोच ले कि आपको अपने ही मुस्तकबिल से डर होने लगे। क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर फिर तवक्कुल का जानिब आपको जो है आगे करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है, और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो है जिस शख्स को, हर एक इंसान को जो है जिस चीज की उसकी इस्तिताअत है उसी चीज में अल्लाह ताला इम्तिहान देता है, और उससे उसकी ताकत के या उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है अल्लाह ताला उसे किसी कोई भी जो है तकलीफ नहीं देता है, उसे जो है कोई जिम्मेदारी नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस सिचुएशन में या जिस हालात में, जिस जमाने में, जिस माहौल में आपको पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि ये माहौल आपके लिए सही है। हाँ, आपको थोड़ी हार्डशिप्स आ रही है, यू हैव टू फिगर आउट। ऑब्वियसली हर चीज जिंदगी में आसान बन के नहीं आती। तो यहाँ पे कई चीजें हैं आपको, एक ये कि मुस्तकबिल से बहुत ज्यादा डर जाना,
और ओवर थिंकिंग में पड़ जाना कि क्या होगा। इसमें यहाँ पर जो है ये दरवाजे किसके खुलते हैं, खौफ के, फियर। फिर उसके बाद आपको जो है खौफ के बाद जो है ओके तो यहाँ पर एक अहम मसला है थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का। जब हम मुस्तकबिल की फिक्र करना, फोरकास्टिंग करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम थिंकिंग की तरफ दावत दे रहे हैं, सोचने की, गौर फिक्र करने की तरफ दावत दे रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग भी एक बहुत बड़ा मरज है, जो इंसान को खौफ में, इंसान को जो है डर में, और इंसान को जो है बिल्कुल मुअत्तल करके मायूसी की तरफ लेकर के जाता है। और इसके कई आगे चल के इंसान को खौफ से फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाता है, वो एंजाइटी हो जाती है उसे, सारे के सारे जो बीमारियां हैं ये नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल इश्यूज में वो पड़ जाता है। इसमें भी नहीं जाना है। देखिए, आपको सोचना है, इस हद तक सोचना है कि आगे क्या करें, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपको बनाना है, और ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जब सोच रहे हैं तो आप प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, आप एक पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए सोच रहे हैं, आपको कैसे प्लान डालना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। राइट, ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट, हर चीज में, जिंदगी में आपको जो है रिस्क्स आएंगे, और इन रिस्क्स की कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, उसको आप जो है देखना है। और इसी तरीके से आपके जितने भी पॉसिबल रिस्क्स जो है, आपके फैक्टर्स, उनको कितना कम से कम किया जाए, और उसके क्या क्या जो है सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसकी प्लानिंग करना। ये सब चीजों का नाम जो है फ्यूचर फोरकास्टिंग है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फॉर एग्जांपल जो जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। यही यही उसका मकसद है। आप कभी किसी प्रोजेक्ट को इतना भी नहीं उससे डर जाएंगे। ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट में रिस्क है, लेकिन उसके रिस्क को इतना भी आप जो है बड़ा नहीं कर देंगे टू ए लेवल दैट यू क्विट एट द फर्स्ट प्लेस, यू नेवर स्टार्ट इट, यू नेवर ट्राई इट। ये गलत बात है। आप इसी तरीके से ओवर थिंकिंग में अगर पड़ जाते हैं, तो उसमें एक बीमारी, उसका एक मसला ये है कि आपको मायूसी हो जाती है। और ये मायूसी जो है सबसे बड़ी, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। मायूसी जो है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। उसमें छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपके दायरे में हैं, उससे भी जो है आपको दूर कर देता है, ये कह के कि भाई आपको मायूस हो जाना है, आपका कुछ नहीं होने वाला, आखिरत बहुत डार्क है, यानी सॉरी, फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत बुरा होने वाला है। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको शैतान लेके जाता है, टू ए लेवल दैट आपका दिमाग बिल्कुल भी जो है नेगेटिव थिंकिंग, कोई पॉजिटिविटी बाकी नहीं रह जाती। ये बिल्कुल भी गलत तरीका है सोचने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एक मुसलमान को पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस कुदसी में कि बंदा जैसा अल्लाह के बारे में सोचता है, वैसा ही उसके साथ अल्लाह ताला मामला करता है। तो आप अगर अल्लाह से हुस्ने जन रखेंगे कि ये आपका जन है, ये आपका गुमान है अल्लाह से कि अल्लाह ताला मेरे साथ बेहतर से बेहतर करेगा, मैं अपनी तरफ से अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे सलाहियतें दी हैं, ताकत दी है, कुव्वत दी है, जहन दिया है, उसको इस्तेमाल में ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे अतराफ जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सारे का सारा अल्लाह की रजामंदी के तहत कर रहा हूं। तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी मोड़ पे मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाएगा और मुझे कामयाबी देगा। ये अगर आपकी थिंकिंग रही, तो इंशाल्लाह आपके इंडिविजुअल लाइफ में भी आपको जो है पॉजिटिव आउटकम्स निकलेंगे। और एज ए कम्युनिटी अगर आप लोग इसी सोच से आगे बढ़ेंगे, तो पूरी कम्युनिटी जो है यानी कि एक सक्सेसफुल कम्युनिटी बन सकती है। इसमें एक चीज़ है, देखिए आप ओवर थिंकिंग के लिए नेगेटिव एस्पेक्ट पर हाईलाइट किया है। जी ओवर थिंकिंग पॉजिटिव उसमें भी होती है। मिसाल के जी तौर पर समझ रहे हैं ना आप इन्वेस्टमेंट कंपनियों के ताल्लुक से देखे होंगे। मिसाल जी अब तो माशाल्लाह से अच्छा तजुर्बा है आपको, पूरी प्रॉपर्टी बेच दो, ज्वेलरी डाल दो घर की। जी पैसे नहीं है तो खरीदे लेके डालो, 1 करोड़ जी डालो, 100 करोड़ आते हैं आपको। सही। समझे ना, तो ये वो हाँ, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग हो गई है। जी, ये तो खैर मतलब गलत थिंकिंग है, और इमेच्योर थिंकिंग आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह जो है रिस्क फैक्टर्स का ख्याल रखना है। इसमें एक चीज जी है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, इसमें ओवर थिंकिंग नहीं थी कितने की बार, केवल तो दे डिड नॉट थिंक व्हेन दे पुट दैट मनी, दे एग्जैक्टली बेसिकली फॉलो देयर विम्स बोल सकते हैं आप यहाँ पर। जी, वैसे ही कह या सकते नहीं हैं। तो और जो ऑब्वियस प्रिंसिपल्स है इन्वेस्टमेंट के, कि यू शुड नेवर इन्वेस्ट व्हाट यू कुड नेवर लूज, तो ऐसी चीजें हैं। ये सब चीजों को नहीं अप्लाई करते हुए आप बेधड़क आंख बंद करके कहीं पैसा डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको आज नहीं तो कहीं ना कहीं जाकर एक लॉस का जो है सामना करने की जरूरत, यानी वो आ सकता है। मुमकिन है आज एक एक्स कंपनी में आपको फायदा हो गया, वाई कंपनी में आपको फायदा हो गया, फिर आप जाके जेड में जाएंगे तो वहां पे आप गिरेंगे, अगर ये पॉलिसी पे आप चल रहे हैं। तो आपको बैलेंस करना है। ये इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें भी फोरकास्टिंग की जरूरत है। इसी तरीके से लाइफ में भी आपको जो है कोई ऐसा रिस्क नहीं ले लेना है जो आपकी जिंदगी को, आपके पूरे जो लाइफ के बैलेंस को जो है दाव पे लगाती है। ये ऐसा कोई रिस्क जिंदगी में नहीं लेना है। अगर ऐसा करता है इंसान, तो हिज यानी खुद अपने अपने पैर से कुल्हाड़ा मारने की बात है। जी इसमें एक चीज अच्छी क्लियर हो गई, मैं अभी अभी गौर करा। थिंकिंग और प्लानिंग में फर्क मालूम हो गया। थिंकिंग जी इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बट थिंकिंग खाली थिंक है, आप खाली थिंक कर रहे हैं, आई विल गेट
तो मतलब कि समझना है थिंकिंग कोई एक्सट्रीमली रिच, यू आर थिंकिंग नॉट कोई प्लानिंग। पॉइंट रिलेटेड नहीं होता। थिंकिंग आप बस हवा में जो है फायर करने के मुताबिक है कि ये भी सोच रहा है, और थिंकिंग आपको बहुत दूर तक लेके चले आ सकती है। प्लानिंग में क्या रहता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहते जो एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते। तो ये मेजर यानी कि थिंकिंग और प्लानिंग में फर्क है। हाँ, प्लान करने के लिए यू हैव टू थिंक इन ऑर्डर टू प्लान, बट थिंकिंग इज लाइक bringing the ideas, and planning is like putting those ideas into a logical sequence that could be executed through a plan ये उसके मतलब कि इस पे क्या बोलेंगे आप, विथ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। with previous experience, studying the history of a certain thing। आप कोई अगर कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी भी हिस्ट्री देखें, ये फैलने की क्या वजह है, सारे के सारे जो डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, फिर डाटा को एनालाइज करने की जरूरत है, फिर उसके बाद अपने थॉट्स और अपने जो है ओपिनियंस बनाना है, फिर उसके बाद जो है प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। तो लाइफ में भी ऐसा ही रहता। कोई भी आप पहलू ले लें, छोटी छोटी चीजों में, मिसाल के तौर पर इंसान को शादी करना है, ये भी एक बहुत जिंदगी का अहम एस्पेक्ट है। अब उसे शादी करना है तो उसे जानना है कि उसके क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या उसकी जो है नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो लोकेट कहाँ होना चाह रहा है, वो कैसे जो है अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करना चाह रहा है। ये सब चीजें अगर उसके जहन के सामने हो, उस तरीके से जाकर के फिर वो अपनी शादी के मसले को प्लान कर सकता है, अपने एजुकेशन के इश्यूज को वैसे प्लान कर सकता है, अपने मिसाल के तौर पे आगे चल के जो लाइफ के अलग अलग मसले होते हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के मसाइल है, ये बड़े बड़े जो है जिंदगी के मोड़ होते हैं जिंदगी के। तो एक तो एजुकेशन होती है, उसके बाद शादी आती है, फिर बाद में करियर आता है, फिर बच्चों की तरबियत आती है, फिर अपना रिटायरमेंट लाइफ जो होती है उसको प्लान करने की जरूरत है। तो ये सारे सारे बड़े जो चीजें हैं, इन सब में फ्यूचर फोरकास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। अनसक्सेसफुल। जी चलिए जी। एक काम करेंगे, फिर इस पे देखिए, आप एक सवाल था आप कवर कर दिए, बट इसको जी इंडिविजुअली एक अलग पूछेंगे कि फ्यूचर के ताल्लुक से होप और फियर में अपन जो है एक फर्क कैसा करेंगे। राइट। फ्यूचर में ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। यू वोंट केयर अबाउट द फ्यूचर इफ यू डोंट फियर समथिंग। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोल दूं भाई आपकी आपकी लाइफ की गारंटी मैं ले ले रहा हूँ, पैसा पड़ा हुआ है, आपके आपके आने वाले 7 पुश्तों का पैसा पड़ा फॉर एग्जाम्पल, सो यू वोंट बॉदर अबाउट थिंकिंग, यू वोंट बॉदर अबाउट द नहीं फ्यूचर। और स्पॉइल होने के लिए बहुत बड़ा एलिमेंट है, इसीलिए जो है नहीं, लोगों एक को बात सही बोले। बहुत जरूरी है। किसी भी कौम को तबाह करना है तो उसे मस्त कर दो। मस्त जो रहता है ना, एकदम बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं, बेफिक्र जब कोई कौम हो जाती तब जाकर के वो कौम तबाह हो जाती। जैसे एक मशहूर स्टेटमेंट है, रिसेंटली भी आया था कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्गर मैन। कि जब सख्त वक्त आता और मुश्किल का वक्त आता तो जो है सख्त लोग पैदा होते, फिर वो सख्त लोग जो है अपनी जिंदगी को आसान करते, फिर वो आसान जिंदगी जो है नर्म इंसानों को पैदा करती, वो नर्म इंसानों की लाइफस्टाइल जो है जाके जिंदगी को फिर मुसीबत में और सख्ती में डाल देती। तो ये एक लाइफ साइकिल है, पूरा साइकिल। वो साइकिल है पूरा वो। अब साइकिल। जैसा मिसाल आपको दे दूं मैं, पता नहीं मतलब मेरा थॉट है, हमसे पहली वाली जो जनरेशन, हमारे पेरेंट्स वगैरह जो गुजरे, उनकी लाइफ ज्यादा स्ट्रगलिंग थी एज कम्पेयर टू अवर लाइफ। तकरीबन ऑन ए लार्जर स्केल आप देख ले, कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियसली होंगे, लेकिन जनरली वो लोगों ने ज्यादा मेहनत की। उनकी मेहनतों की वजह से हम कुछ आराम में आ गए, और उस आराम ने हमें बिगाड़ा है टू ए सम लेवल, टू सम लेवल और टू सम यस पॉइंट। यस। ये ऑब्वियस है, आजकल की इस जनरेशन में ये कॉमन फैक्टर है, कोई ज्यादा हुआ कोई कम हुआ। इसका सबब ये है क्योंकि वो लोग के पास फियर्स थे, और हमारे पास फियर लेवल कम हो गया था। तो फियर बुरी चीज नहीं है, फियर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द स्टेबल मूवमेंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ। चीजों से डर रहना। डर, किस चीज का डर? जाहिर सी बात है, सबसे हम अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, इन टर्म्स ऑफ अल्लाह की जो अजमत है, अल्लाह की शान है, और वो जो स्पिरिचुअल फियर है वो अल्लाह ही से है। लेकिन जो रिस्क्स जो होते हैं उससे डरना जरूरी है। अगर आप डरेंगे नहीं और निडर बनने की कोशिश करेंगे तो आप जाकर के उस रिस्क में पड़ जाएंगे, उसकी तैयारी आप नहीं करेंगे। किसी चीज से आपको डर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डर, छोटी बात मैं बता रहा हूँ, मुझे डर है कि मैं कल मेरे अपॉइंटमेंट पे लेट हो जाऊं। सो व्हाट वुड आई डू? आई वुड स्लीप अर्ली, आई वुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस नॉट टू मिस दैट अपॉइंटमेंट, राइट? बिकॉज आई हैव द फियर ऑफ लूजिंग दैट अपॉइंटमेंट। कल मेरी फ्लाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस फ्लाइट को लूज नहीं करने के लिए पहले से ही अपना सामान तैयार कर लूंगा, बोर्डिंग पास जो एप्लीकेबल टाइम है उसमें ही निकाल लूंगा, सो दैट इवन इफ आई हैपन टू रीच लेट टू द एयरपोर्ट आई वुड सिक्योर माई सीट। ये सारे प्रिकॉशंस क्यों है? बिकॉज यू हैव द फियर of losing the flight or missing the flight. So fear is important, but if this fear happens to be यानी taken too extremely, आप उसको इतना magnify कर दे रहे fear को to a level that it comes and eats you, destroys you, and it completely collapses your way of thinking,
और फियर एक इतना बड़ा आपकी जिंदगी में एक राक्षस बन के आ जा रहा कि आप डर के उसके सामने हार मान जा रहे, तो यहाँ पर आप फियर के साथ गलत इस्तेमाल करें। फियर को आप जैसे शेर को जैसे जो है सर्कस में ट्रेन करते, वैसे ही फियर को आपको ट्रेन करना है, उसको काबू में रखना है। फियर जिस दिन फियर आपको काबू में ले ले या आप पे गालिब हो जाए, आप वहां पर हलाक हो जाए, ये एक फियर है। इसी तरीके से होप का भी मसला है। अगर होप भी बहुत ज्यादा हो जाए, उम्मीद भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप फिर वहां पर आराम में आ जाएंगे, आराम में आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि भाई सब सेट है, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, ओके सब बेहतर होगा। बट अगर ना भी हुआ, अल्लाह की इस दुनिया में इस जिंदगी में सुन्नत है कि कभी खुशहाली रहती है, कभी तंगी आती है जिंदगी में। तो टफ टाइम्स के लिए जो है हमें तैयारी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टफ टाइम्स के लिए जो है हमें ऑलरेडी यानी प्लान करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैं यहाँ जिक्र करना मुनासिब समझूंगा। आप सब फरमाया कि खुद मिन शबाबिका लिहरमिक, कि अपनी जवानी में तैयारी कर लो सामान की, उस सामान की जो आपको आपके बुढ़ापे में काम आए। यानी ये खुद जो है अच्छा, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग की एक हदीस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो मिन सहातिका जवानी लिमरदिक। कब तक है अब्दुल्ला? अब जवानी डिपेंड करती है इंसान कब कब तक अपने आप को जवान महसूस करता है, तब तक जवानी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कोई मैं एज आप आप जवान लिमिट है? नहीं कर सकते। जी। आर यू यंग? आर यू स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, यंग? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल से तो सब यंग बट आई रहते फील हो। ओल्ड। जी, वो जी जी, कंटिन्यू। हर एक इंसान का अपना अपना नजरिया होता। तो जवान जो इंसान अपने आप को महसूस करता, यानी जो अपने आप को ताकत और कुव्वत में महसूस कर सकता, आजिजी जिसके पास नहीं आती, वो इंसान जवान है, वो इंसान इख्तिदार में, ताकत में है। तो इस वक्त आपको तैयारी करना है एक ऐसी चीज के लिए जो ऑब्वियस है। आप अपनी जैसी जिंदगी आपकी ढलने लगती है, आपके अंदर कमजोरी आने वाली है, आपकी हाजतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी कमजोरी की वजह से आप खुद अपनी हाजतों को पूरा नहीं करेंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर नाउ फॉर योर ओल्डर एज। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती में अपने मरज के लिए तैयारी करके रखो। सो इट मीन्स दैट यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, गुड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सिक्योर्ड, कि कभी खुदा ना खास्ता आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की ये तकदीर आई कि जो है आपको मरीज होना है, आपको जो है काम से मुअत्तल आप हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे किसी वजह से कुछ मुद्दत तक, तो उतनी आपको तैयारी करके रखना है। अब जैसा कोरोना में ने काफी जिंदगी के जो है इंपॉर्टेंट लेसन कोरोना ने हमें सिखाए कि अचानक किसी ने प्लान ही नहीं किया था, एक बड़ी क्राइसिस थी, वहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एक अहमियत उठ के आती है कि ठीक है, मेरे पास मेरी हाजत से ज्यादा एक्सेस मैंने अपनी तैयारियां करके रखी थी पहले से। मेरा भाई है कोई मुसलमान जिसकी हाजत उसने तैयारी की नहीं थी, वो डेली वेजेस पे था, उसकी ये इस्तिताअत थी भी नहीं कि वो कुछ अपने लिए बचा के रखे। तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि न सिर्फ अपना देखें, कुछ हिस्सा अपना उन भाइयों को भी दे जिसके पास ये प्रिविलेज नहीं था कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करके रखें। फिर उसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो मिन गिना खली फक्र, के आप अपनी अपनी यानी अमीरी और या फिर आपकी जो है खुशहाली, या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वुसात रखी है आपकी जिंदगी में, उसमें आप तैयारी कर लें। किसके लिए? जब आपके आपके हाथ जो है यानी आपके आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है टाइट हो जाए। आज अगर आपके पास है फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तो इतने भी जो है आप केयरलेस ना हो जाएं कि कल को अगर ये फाइनेंशियल जो आपका फ्लो है वो फ्लक्चुएट होने लगे, तो आपको किसी किस्म का नुकसान हो। तो ये हदीस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बुला रही है किसकी तरफ? टू 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 वर्क फॉर द फ्यूचर एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो बताने का मकसद ये है, यू हैव टू बैलेंस बिटवीन फियर एंड होप। You shouldn't be too fearful of things that you totally like think negatively and अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी जो है मनफी सोच में डुबा दें अपने आप को। ऑन द अदर हैंड इतनी भी ज्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि जिंदगी कभी भी किसी मोड़ पे बदल जाती है, इसी का नाम जिंदगी है। तो आपको तैयारी करने की जरूरत है टू बैलेंस बिटवीन फियर एंड होप। ओके अब्दुल्ला भाई, फियर इज बेसिकली रिलेटेड टू मायूसी। मायूसी को मेरे हिसाब से अरबी में क्या बोलते, वर्ड भूल गया मैं। यस, मायूसी को क्या बोलते? यस यस। कहते हैं। तो मायूसी का ऑपोजिट क्या है? मायूसी का ऑपोजिट है जो है अमल है। अमल यानी होप जिसे आप कहते हैं कि, और इसी नहीं, तरीके खुश से। फहमी। आई एम टॉकिंग अबाउट मायूसी इज बेसिकली एक्सट्रीम जी, फियर। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम ऑपोजिट ऑफ फियर। तो राइट। खुश फहमी बोलेंगे आप, या तो उसे आप तूल इल अमल, जो एक्सट्रीम हदीस खुश का लफ्ज फहमी? आया है तूल इल अमल, यानी अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा होपफुल रह जाना कि आप हमेशा हमेशा जीने वाले हैं जिंदगी से, इतने आप होप लगा कर बैठे हैं। तो आप सर ने ये लफ्ज का इस्तेमाल किया तूल इल अमल, यानी अमल कहते हैं होप को। बहुत एंडलेस होप लगा के ना बैठे हैं जिंदगी से, ये जिंदगी जायल है। तो एक्सट्रीम फियर नहीं रहना है और एक्सट्रीम जो है होपलेसनेस नहीं होना है। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमली होपफुल भी नहीं हो जाना चीजों से। यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग कमिंग इन योर लाइफ एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उस सूरह काफ में भी है शायद, बाग वाली का हिस्सा। जी, इवन बिल्कुल।
आई विल नेवर लूज दिस गार्डन, हम्म इवन इफ आई लूज दिस, अल्लाह मुझे जो इससे हम्म बढ़ के देंगे सही बोल के जरूरत है वो। सही हाँ बिल्कुल। उसी कैसे। तो इसमें मायूसी के ताल्लुक से अब्दुल्ला भाई, जी फिर लोग ये 5-6 साल में पीपल आई पर्सनली फेस्ड आर इधर दे आर क्या बोलेंगे आप, मायूसी की तरफ माइल है, यानी तो खुशफहमी की तरफ क्या बोलेंगे आप, समझ रहे हैं ना जी आप। बिल्कुल। तो उसमें एक भाई थे, एक है हमारे दोस्त, मैं आपको इससे पहले भी जिक्र किया था, उनका डायलॉग था जब सुना मेरे में, हम्म आई लाफ बट लेटर आई थिंक हाउ प्रॉब्लमेटिक दैट स्टेटमेंट वाज। हम्म आई वाज गिविंग हिम एन एडवाइस टू डू समथिंग, सो ही वाज सेइंग कुछ भी कर लो मेरा नहीं होता। यानी मेरा कुछ उन्हें होने इतना वाला मायूस नहीं थे। है, बल्कि इतना मायूस हो हाँ गए थे तो वो। तो जी तो उनका स्टेटमेंट था क्या था बोले तो, गंदी किस्मत रही, एग्जैक्ट वर्ड्स आई एम हम्म जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही सेड, गंदी किस्मत रही आप ऊंट पर ठहरे हुए भी रहे, अंधा लंगड़ा कुत्ता भी आके काटता आपको, सुभान अल्लाह। जी समझ रहे ना आप। इतनी इवन मायूसी। अगर आप ऊंट पर है, जी हाँ तो ही वॉज बेसिकली सेइंग कि मतलब कि जो है उन्होंने बेकार है, कुछ भी नहीं है उनको, कुत्ता काटने हम्म वाला है मतलब उनको, इवन दो हम्म उन्होंने ऊंट पर भी सवार है, अंधा लंगड़ा हम्म कुत्ता भी आकर विल बाइट हिम। लंगड़े को हम्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अब्दुल्ला, भूल गया मैं, अब नहीं आ रहा, जहन नहीं आ डाल दे, रहा मेरे को भी नहीं आ रहा है। है। जी चलिए लंगड़ा, लंगड़ा लंगड़ा। हम्म तो इसके ताल्लुक से क्या है देखिए अब, और वही सेम अपोजिट आप इन्वेस्टमेंट कंपनियों के ताल्लुक से 5 years में आप देखे होंगे, हम्म, माशाल्लाह से जो है बिल गेट्स, समझ रहे हैं ना आप, जी वो बिल गेट्स तक फेसबुक पे देखेंगे आप, बिल गेट्स और एलन मस्क तक पहुंचने की पूरी क्या है एम्स लगा लेके, इससे था हम्म अब्दुल्ला भाई, तो इसके ताल्लुक से आप छोटा बोलिए, हम्म, मैं इससे कनेक्टेड सवाल करता हूँ आपसे, आई विल आस्क यू एक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, बट जी मायूसी और ओवर खुशफहमी, हम्म मगर इसमें एक वन क्वेश्चन इज, मायूसी इज कुफर, आई राइट। थिंक दैट स्टेटमेंट वाज कुफर, इवन दो द पर्सन सेड इट एंड, समझे ना जी लाइल में कि की वजह से किस्मत ऐसे खराब है, बातें कहते हैं। जी किस्मत खराब रही तो कुत्ता हम्म भी काटता, एक तो जी फिर किस्मत का बुरा बन दिए फिर मायूसी, हम्म। बट ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर होप जो जैसा बोले हम, इज दैट ए sin? देखिए, एक्सट्रीम होप विल लीड यू टू कमिटिंग सिंस, ओके। नॉट नेसेसरीली वो पॉइंट, अगर आपके थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं या वो एटीट्यूड आपके अंदर आ गया कि एक्सट्रीमली होपफुल आप हो गए हैं, दैट विल ऑब्वियसली लीड टू अ रॉन्ग पाथ, दैट विल ऑब्वियसली लीड यू टू एस्ट्रे। आपको गुमराही की तरफ वो ऑब्वियसली लेके जाएगा, वो इसलिए गुरूर क्योंकि तक लेके जा सकता ना। बिल्कुल गुरूर तक लेके जा सकता है। यानी क्या गारंटी है आपको कि आप इतने होपफुल हो गए अपनी लाइफ को लेकर के, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम, औलिया किराम, सालिहीन जो गुजरे हैं दुनिया, यानी जिंदगी भर में हमने जो यानी जो गुजारे हैं जो तारीख में, उनके साथ अजीब अजीब किस्म के इम्तिहानात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाला है, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, उनको स्ट्रेंथ मिले। यानी कि जो है हर्ड, यानी कि जो है तकलीफों को काबू में लाना और उस पर सब्र करने की उन्हें जो है ट्रेनिंग अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। तो आप यानी आपको क्या ये गारंटी है और किस हिसाब से आप अपने आप को इतना सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हैं? तो ये जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, दैट विल लीड हिम टू फॉलो इनटू सिन, राइट। मायूसी खुद यानी इंसान को कुफर तक डाल देती है, इसलिए उसे कुफर का जो है के बराबर कहा गया है। क्योंकि इंसान अगर कुनूत में पड़ गया, जैसे अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं, या क्या ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना होना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए नबी के फरमा दो उन लोगों से जो अपने आप को गुनाहों में डाल करके अपने आप पे उन्होंने इसराफ कर दिया, या फिर जो है गुनाह उनसे काफी सरजद हो गए हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। तो शैतान हमेशा मायूसी को इस्तेमाल करता है इस हिसाब से, या इस हिसाब से आपको जो है गुमराह करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा तो कुछ होने वाला नहीं है, आखिरत में भी तुम्हारा काम खत्म है। अब जब इतनी गुनाहें कर रहे हो तो अब तो कुछ होना नहीं है, तो इस हिसाब से कम इस जिंदगी को तो गुनाहों से तुम भर लो, ताकि आखिरत में जो होना है वो तो होना ही है, इधर विज तुम आखिरत में तुम्हारी नजात नहीं। तो इससे क्या होता है, इंसान को तौबा से वो दूर करता है। और कई लोग जो बहुत हाई लेवल के गुनाहें करते हैं, उनको ये मैसेज देता है शैतान, कभी तौबा की उनके अंदर चिंगारी भी आ जाए, भाई ये सब छोड़ देंगे, सुधर जाएंगे, तो बोलता है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा, इतना तुम बिगड़ गए हैं, अब कहाँ सुधरेंगे तुम, अब कहाँ जो है यानी कि नेकी के या अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे इतनी डीप चले आने के बाद कैसे तुम अपने आप को साफ करेंगे। ऐसे मैसेजेस शैतान आपको देता। तो बताने का मकसद आपका सवाल यह है कि जो एक्सट्रीम लेवल की मायूसी है वो बुरी है, तो एक्सट्रीम लेवल का होप भी जो है इंसान को बुरे अमाल करने या फिर जो है नेकियां करने से जो है दूर कर देता है। और यही एक सबब या एक रीजन था, इस्लाम में कुछ गुमराह फिरके निकले जो बहुत ही ज्यादा उम्मीद करके अपना ईमान का लेवल ऐसे वो समझते थे गोया कि उनका सहाबा से जो है का लेवल का ईमान हो गया। वही बमुकाबिल मैंने आपको अभी जो जी जो कदरिया है, वो आपको लोग जो है मायूसी की तरफ चले गए थे कि भाई जो छोटे से छोटा गुनाह है वो यानी उसकी उसकी पकड़ होगी, लेकिन हमारे हाथ में कोई तकदीर के मसाइल में वो चले गए, तो बहक जाता है इंसान ये सब चीजों में जाके। जी
नहीं, आपको लिटरली मार्केट में लोग मिलते हैं कि जी। जन्नत तो हमारे को विरासत में मिल गई बोलते हैं, लिटरल सुभान जुमले सुन रहे ना, जन्नत तो अल्लाह। हमारे को विरासत में मिल गई, या तो अल्लाह बिल्कुल। हमारे को दोजख में डालता ही नहीं। एंड ऑफ द डे बिल्कुल। चलो अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस कि अल्लाह हमारे जी। को जो है दोजख में डालता ही नहीं, बिल्कुल। ये नबी कॉन्फिडेंस। करीम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे, की वो हदीस जो है आपको याद होनी चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई इंसान अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा, तो सहाबा क्या पूछे वहां पे, आप भी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फरमाया मैं भी नहीं। हमारे अमल है ही नहीं इस लायक कि हम जन्नत, वो जो जिसकी आसमान और जमीनों जैसी वसात है, जो एटर्नल लाइफ है, आपकी ये टूटी फूटी जो इबादत है, जिसको आप ही बेहतर जानते हैं कि कितनी खराब आप करते हो उसे, उसके मुकाबिल अल्लाह आपको जन्नत दे रहा, तो उसमें कोई बराबरी है नहीं। तो किसके बराबर हमें या किसके मुकाबिल हमें जन्नत मिल रही है? अल्लाह की रहमत के मुकाबिल। तो आपसे फरमाया कि अगर अल्लाह की रहमत हम पे जो है आ जाए, अल्लाह अपनी रहमत में हमें शुमार कर ले, तभी हम जन्नत में जाएंगे, वरना हमारे अमल जो है इस लायक ही नहीं कि हमें जन्नत में एडमिट कर सके। नहीं ये जो स्टेटमेंट देते हैं जन्नत विरासत में मिल गई, वो नेक ना रहते वो लोग, मतलब गुनाह कर कर बोलते वो लोग, जी। रहमत यूज करते वो लोग कि अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा है कि जी। जी। समझा ना, जी। अल्लाह जो है हमारे को आजाद बिल्कुल। देंगे ही नहीं। उसके ऑपोजिट में लिटरल लोग है, दे विल ब्रिंग आउट हदीस एंड से बेसिकली एवरीवन इज गोइंग टू हेल। गुनाह जी। करते करते रहो, आपका उतना फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, आप थोड़े गुनाह में है और थोड़ा एक गुनाह एक्सक्यूज होगा। मिल गया उनको गुनाह करने का, वैसे भी जहन्नुम में जाना है तो गुनाह करते रहो, शैतान उनको हाँ, जो है उनको भी गुमराह सेम, कर। मतलब एंड ऑफ तो द एक डे तरफ बोथ आर जहन्नम सेम। जाने वाले अपना बना लिए कि भाई हमारा जहन्नुम ही है, और एक तरफ जो है जन्नत है हमारी गारंटीड, वो भी जो है बिंदास गुनाह कर रहे हैं सेम। कि भाई जन्नत में ही जाना है। तो हाँ, इसीलिए जो जो लफ्ज आया है उम्मतन वसता का जो लफ्ज आया है कि वसतियत जो मिडिल पाथ है, हमारी मिडिल उम्मत है, ना हम एक्सट्रीम ओवर एग्जैजरेट हो जाते, ना हम जो है बिल्कुल भी लीनियंसी में चले आते, मिडिल पाथ में रहते हैं, बैलेंस करते हैं बिटवीन व्हाट, बिटवीन फियर एंड होप। We fear the things, but at the same time we have a hope that we will inshallah outcome this, and ये जो मरहला है उसको हम अच्छे से पार कर लेंगे, अल्लाह से उम्मीद करते हो। राइट। इसमें एक चीज रहती है, दो एक्सट्रीम्स में है, दो एक्सट्रीम्स एक व्यू पर, हम्म। जब फार एक्सट्रीम पर चले जाते हैं दे बेसिकली सीम टू बी, क्या बोलेंगे, एक कॉइन के दो हिस्से दिखना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज जैसे कि देखिए, आपने बोला वी आर ऑल गोइंग टू हेल, गुनाह करते रहो, वी आर बाय डिफॉल्ट गोइंग टू हेवन, गुनाह करते रहो, द बेसिकली हम्म। एग्री की दुनिया में वी हैव हम्म। टू लिव सेम। तो ये सही। उसका एक्सट्रीम का वो है। सो इट्स इस पे ऑब्वियस था। दैट इज ए डिसिप्शन ऑफ शैतान, यानी शैतान दोनों तरफ से सिन करा रहा, तो दोनों को गुमराही में रखा हुआ है, हाँ, एक को जहन्नुम के खौफ से और एक जन्नत की उम्मीद से, दोनों को बहर के गलत रास्ते पे चला रहा। हाँ, मिड पाथ चले ना आप। जी। तो इसमें अब्दुल्ला भाई, आई थिंक फियर से बेटर होप जो बोले हम, होप से आई थिंक यहाँ पर टॉपिक में तब से अपन कार्ड हिस्सों में भी कर ले सकते हैं। जी। फियर को अपन जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और होप को जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेट कर सकते हैं। जी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली कैन लीड टू मायूसी, यस। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से नार्सिसिज्म पैदा होता, बिल्कुल। यू बिल्कुल। बिकम और नार्सिसिस्ट। राइट, और नबी करीम नार्सिसिज्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे कुफर कि हो सकता है ना एक जी हद तक। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इक्वालिटी या इक्वल प्लेटफॉर्म पे सबको ला लिए थे, ला फर्का बैन अरबी वाला आजमी, जो यानी ना किसी अरब में कोई फर्क है, ना जो है अजम में फर्क है, इल्ला बित्तक़वा, के तक़वा ही एक कसौटी या एक क्राइटेरियन है जिसकी बिना पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपनी कौम को जो है अपनी अपनी अपने अपने बंदों को जो है हिसाब लेने वाला है। ओके। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि शरीयत हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ दी, ना आप सुपीरियर अपने आप को समझेंगे, ना आप अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे, एक ही किताब एक ही शरीयत दी गई। हाँ, सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, सिचुएशंस आपके मेरे अलग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ कम कुछ ज्यादा सेम सेम हमारे जो है, कुछ कम कुछ ज्यादा चैलेंजेस है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आसानियां मिल जाती है जिंदगी में, कुछ लोगों को मुश्किलात आते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो आसानी में है, उसके जो मुश्किलात है वही जानता है, और दूसरों की आसानियां जो है वो जानते हैं कि आसानियों से कितनी मुश्किलात है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई इंसान इतना अमीर होता है कि उसका माल उसके लिए फितना अल्लाह बना देता है, राइट और नॉट? हम ये सोचते हैं कि भाई माल होगा तो हम खर्च करेंगे अल्लाह के राह में, क्या गारंटी है भाई? मुमकिन है शैतान आपको बहकावे में डाल के आपको वही माल से आपको जो है अपने वबाल या अपने जहन्नम तैयार करने का जो है सबब बना सकता है। ऑन द अदर हैंड, इंसान इतना तंग है, कमजोर है, उसकी तंगी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है कि आपको इस हाल में रखा है। मुमकिन है कि आपको माल मिल जाए तो आप यानी बिल्कुल भी जो है शैतानी अमल करके जो है कुफर तक जा सकते हैं। तो जो कुछ भी बैलेंस है, अल्लाह के डिसीजन से उस पर खुश, राजी और सब्र से काम लेते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसमें एक सवाल मतलब भाई, वर्ल्डली पर्सपेक्टिव के ताल्लुक से चलिए। अब जी। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू डू सम बिजनेस आइडियाज है, इधर आई कैन थिंक दैट आई विल बाय डिफॉल्ट फ्लॉप, मेरी बिजनेस डूबने वाली है,
और एक तरफ क्या है बोले तो बगैर सोचे समझे पैसे पूरी जायदाद डाल देना। तो अब मेरे हिसाब से फर्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पे फोकस करेंगे, केवल तो बहुत ज्यादा हो रहा। हम्म, खुशफहमी की बुनियाद पर लोग इन ये बोल दिए, शख्स वो बोल दिए, हम्म। पूरी जायदाद लगा दे रहे। उसके ताल्लुक से कुछ आप पॉइंट्स बोलना चाहेंगे कि लोगों को एडवाइस कुछ भी मेरे को बोलिए। जी। लेट्स फॉर सपोज आई हैव सम इन्वेस्टमेंट कंपनी, आई हैव नो सही, नॉलेज अबाउट इट सही, एंड आई हैव ह्यूज कैश ऑफ सेविंग्स। सही। शुड आई जस्ट इन्वेस्ट इट राइट, विद ऑन द ये बेसिस ऑफ दिस इज एन पुटिंग अदर? एग्जांपल ऑफ improper मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड नॉट हैविंग ए गुड फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। जितना हम हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई अच्छा काम भी कर रही है या कोई भी जो है अच्छे रिजल्ट्स ला रही है, इट्स सब्जेक्टेड टू लॉस, राइट और नॉट? कुछ भी आप उस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आजकल लोगों में आया है कि देखा देखी में, भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, चलो सब कुछ जो भी है पूरा सरमाया या पूरी आपकी कैपिटल उठा के उसमें डाल दो। ये कोई भी नहीं करता। अगर आप एक्सपर्ट से पूछेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, वो खुद यही कहेंगे कि भाई ये एक हेल्दी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं। इस वजह से, क्योंकि एक तो ये कि कुछ ऐसे अफसोस के साथ बिजनेसेस आज आ गए हैं दैट इज टू गुड टू बी ट्रू। यानी जैसे हमारे पास मुहावरा है, हथेली में जन्नत बताने लगे हैं बिजनेसेस के भाई बिल्कुल आपका जो है मुनाफा आना ही आना है, आपको नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा ये बिजनेस है तो वो बिजनेस है। अब आज अफसोस के साथ कॉमन जो लोग हैं हमारे, उनके पास इतनी फाइनेंशियल उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या उनके पास नॉलेज नहीं होता, या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को लेके उतना नॉलेज नहीं होता। बस मोटी मोटी चीजों को देखा देखी करते हुए, या लोग फायदा उठा रहे हैं उसको देख के अपना सारा का सारा पैसा जाके डाल देते हैं। तो यहाँ पर उनकी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है उस चीज से, और यहाँ पर जो है अपने रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं कर रहे हैं, और इस फैक्ट को अपने दिमाग में नहीं रख रहे हैं कि दिस वेरी बिजनेस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू लॉस, एंड व्हाट इफ अगर ये नुकसान में चले जाए या फिर आपका पैसा कुछ नुकसान में आ जाए, तो आप किस तरीके से सारा अपना माल उसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स की जो है ओपिनियन लेना और पूछना, जो लोग वाकई रखते हो इल्म उसमें, ऐसे नहीं कि जो है जो आजकल फेक एक्सपर्ट्स बने हुए फिर रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ हर कोई जो है यानी कि बात करने लगा है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे। उन लोगों पे जो वाकई इसके अहल हैं, वो लोग यही कहते हैं कि यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। आप एक जगह पैसा अपना नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे के सारे बिजनेसेस आर बाउंड टू लॉस। एक साथ सारे बिजनेस पूरे बैक वक्त जाना वो भी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस इस चीज के कम है। तो आप सारा का सारा सरमाया एक जगह लगाना, ये इंसान की खुद की बेवकूफी है, और कई लोगों का नुकसान हुआ भी है और होते आ रहा है तारीख से। अगर तारीख उठा के हम देख लेंगे, और आगे भी अगर इसी इसी नहज पे या इसी सिस्टम पे अगर इंसान चलता है, तो वो नुकसान का सामना करेगा। आज एक सुबह कैब ड्राइवर है, ही बेसिकली इन्वेस्टेड इन सम इन्वेस्टमेंट कंपनी 5 लाख रुपीज, डूब गए। नाउ ही जी। सेलिंग हिज ओन कार, वो सुभान अपनी अल्लाह। जाती कार बेचकर किराए की हम्म, कार से कार चलाने वाले हैं, बिकॉज उनके वो कंपनी डूब लॉस, गई। या उन मेरे ख्याल से कहीं से वो लोन लेके डाले थे होंगे, मुमकिन है, ये भी हो सकता है। उनका हो सकता है, जी। पॉसिबिलिटी है। तो वो लोन को तो फुल उनका क्या अप था, करने के लिए अपनी गाड़ी बेचना पड़ा उन्हें, राइट? जाती गाड़ी, अब किराए की गाड़ी पे आ गए, मतलब एंड राइट। ऑफ द उनके जाती कार थी पहले। व्हाट ही वाज हम्म, सेइंग वाज कि एक दोस्त बोले हमारे, हम्म। ही शोड कि उनको इतना फायदा आया। फायदा है। अब वो बोल तो रहे कि यहाँ पर लोगों की बेईमानी इतनी बढ़ गई है इन सब चीजों में। मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी जो भूत चला है भी आजकल, लोगों को बिला वजह जो है बाकायदा ड्रैग किया जाता है, मासूम मासूम लोगों को जो बेचारे अपनी जिंदगी अपनी जैसी भी गुजार रहे थे, उनको जो है चलो भी आपका जो बचा कुचा पैसा है सारा उठा के यहाँ डाल दो। वहां उनको पता भी नहीं होता कि भाई कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसा अपना जो है कुछ सेफ अमाउंट रखते हुए बाकी का अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना। एक्सेस मनी को आप इन्वेस्ट पे दाव पे लगा सकते हैं, और फिर अफसोस के साथ उतनी डेप्थ में जाके देख भी नहीं सकते कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या जो बिजनेस के जो एक्टिविटीज हैं, आर दे एक्चुअली वो रनिंग देयर बिजनेस अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ और नॉट। ये भी नहीं देखते। कई लोग बोलते हैं कि भाई हाँ ये हलाल बिजनेस है, लेकिन जब हम उसकी तह में जा करके देखेंगे तो वो हलाल हलाल बिजनेस होता नहीं है, अफसोस के साथ। नहीं, बाद में हुस्सेदार हुस्सेदार बोलते हैं, हुस्सेदार पर हुस्न चल जन रहा। यहाँ पे नहीं लगता, हुस्न जन जहाँ लगाना है वहां पे लगाना लगता। नुकसान हुआ तो फिर समझा वो ना? हिस्न जन कहाँ चले आता क्यों? नुकसान हो गया तो फिर वो नहीं, मतलब इंशाल्लाह ये उसके लिए अच्छा सेट कर सकता है, बिकॉज मतलब ये टॉपिक डेप्थ कर देंगे, बिकॉज आगे फ्यूचर में बिजनेस से रिलेटेड इफ वी डू समथिंग दिस दिस टॉपिक वी कैन बेसिकली कनेक्टेड इट। बट थिंकिंग ओवर थिंकिंग से था भाई, वन थिंग दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सट्रीम ओवर थिंग्स आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। राइट। दज्जाल अभी तक नहीं आया माशाल्लाह, 2000 से सुनने में आ रहा, नहीं आया दज्जाल। वो एक मौलाना, मशहूर यूट्यूबर मौलाना, 2020 के 6 महीने में आएगा बोले, नहीं आया दज्जाल। पीपल वर सही। लिटरली सम ज्यादा दीनदार लोग भी बोल रहे थे दज्जाल पूरा देख रहा घर में बैठकर, मोबाइल हम्म, से हम लोग वॉच कर रहा पूरा, मतलब कि आलिम लोग वो है, हम्म। समझे आप? पहले एक सही। आंख दज्जाल कंडा ऊपर से
एंड ही इज ऑल वॉचर ऑल सीयर। तो ये सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वेयर पीपल सही। थिंक जब तक ईसा अलैहि सलाम नहीं आए वी आर बेसिकली गोइंग टू गेट क्रश डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय सुना। डे। क्यों नहीं आया दज्जाल? बोलिए अब्दुल्ला भाई। थिंक कर लिए, फोरकास्ट कर लिए, एक्सपर्ट्स बैठे हुए राइट। ऑनलाइन। ये ही फोरकास्टेड फोरकास्टिंग इट। फजूल वाली फोरकास्टिंग है जो खुसूसन आप जो लाए हैं इश्यू कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज का। कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज लोगों को इतना फजूल चीजों में डाले हैं। दैट्स द बैड साइड ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग। द गुड साइड इज जो ऑब्वियस चीजें हो रही हैं, जो हैपनिंग्स है और जो हिस्ट्री है, उसको देख करके हमारी लाइफ का फोरकास्टिंग करना है। एक तो फोरकास्टिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जो अलामत क़यामत है, दज्जाल आना है। ओके, आने वाला है, कभी भी आ सकता है दज्जाल। आप उसकी क्या तैयारी कर रखे हैं? और ये वो हदीस याद दिलाती हमें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स आके पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत अस्सा, कब है कयामत? आप कयामत की तरफ जो है सब लोगों को अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि कयामत कयामत, तो कब है कयामत? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कयामत जब भी होनी है वो होनी है। मादा आदत लहा, तुम क्या तैयारी करे कयामत की? तुम्हारी क्या तैयारी है? व्हाट आर योर अरेंजमेंट्स? दज्जाल आना है, मुमकिन है कल निकल सकता, मुमकिन है हमारे मरने के 200-500 साल के बाद भी आ सकता हो, कभी भी आ सकता। दैट्स नॉट अवर कंसर्न। व्हाट अवर कंसर्न इज, अगर कल आ जाए या अगर अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि सहाबा के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे होते हुए वो आ जाए तो मैं उसको देख लूंगा, तो कभी भी आ सकता वो। दैट्स नॉट अवर कंसर्न। द कंसर्न इज व्हाट आर यू गोइंग टू डू एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू एट दैट मोमेंट। डिड वी टेक दोज इनिशिएटिव्स? वो हमारी दीनी तैयारी हमने कर ली है, हमारे ईमान के लेवल को उतने उतने लेवल तक हमने पहुंचाया है कि दज्जाल के जब फितने निकलेंगे तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसके तरफ किसी का कोई रुझान नहीं, बल्कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ऐसे हैपनिंग्स हो रहे हैं, फला जगह ये हो गया है, ये गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, वो ये चीज ऐसी आ गई है, ये देखो ये हो रहा है, फला वेस्ट में कोई चीज आ गई है, दिस इज एंटी क्राइस्ट, दिस इज सो एंड सो। फिर जाके वो आपकी जो है सिंगल आई के पिक्चर लाके वहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू कर देते। वो यूट्यूब पे आपको भरे पड़े मिलेंगे वीडियोस। लेकिन 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 कोई इनमें से ये नहीं बोलोगा कि अपने ईमान की तैयारी कर ली है क्या, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को सही तौर पे समझे क्या, क्या हमारी 5 वक्त की नमाज सही तौर पे हो रही है क्या, क्या हमने कुरान और सुन्नत को सही तौर पे थाम लिया है, क्या हमारे तरीक़ेकार, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी मेथोडोलॉजी वैसी है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके सहाबा की हुआ करती थी? नो बॉडी इज कंसर्न अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज इश्यूज। ये डराने वाली चीजें क्यों आई हैं? क्यों अल्लाह ताला ने जो है ये अलामत क़यामत रखी है? ताकि हम उसकी तैयारी करें। वो सब छोड़ करके सिर्फ ये आ गया वो आ गया बोलने में जो है लोग अपने आप को बिजी कर दे रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी ये जो निकला था बीच में, एंड ऑफ द वर्ल्ड है फलाना सा, 2020 को बोले थे, फिर 22 को बोले, फिर पता नहीं, वो अपडेट होते रहता वो वर्जन उसके। नहीं नहीं, वो तो एक जी मशहूर है यूट्यूब पर मौलाना, वो जी मशहूर 6 मंथ्स में बोले थे 2000 में जी, आएगा, 6 मंथ आना हो ही आना गए। है। कुछ हाँ, कांटेक्ट मिला मिलियन था में शायद व्यूज हो उनको, गए। अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी या कैसा बोल दिया वो अल्लाह वाला। सो दैट्स नॉट आवर नहीं कंसर्न। उनके व्हाट इज आवर कंसर्न इज हमारी क्या तैयारी है, ये चीज जो है मायने रखती। बाकी वो आना है, वो हक है। न सिर्फ दज्जाल बल्कि सारे क़यामत की अलामतें आना है, फितना हो जाना है, ईमान को ईमान पे साबित कदम रहना, बिल्कुल जैसा आप सब बताया था कि जो है एज इफ यू आर होल्डिंग ए पीस ऑफ बर्निंग कोल। ये सिचुएशंस क्रिएट होने हैं फ्यूचर में, तो हमारी क्या तैयारी है इसका हमें, आपको और हमारे आने वाले जनरेशंस का, कम से कम मैं मेरी औलाद की फिक्र करूं, आप अपने आने वाले जनरेशंस का, सब हर इंसान खुद की कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पे अगर हम काम कर लें कि हम अपने बीवी बच्चों को, अपने औलाद की सही तरबियत करके इस दुनिया से चले जाएं, दैट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर ए पर्सन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। नहीं। हाँ, ये दज्जाल का तो एक इसमें बहुत वो है, देखिए आप, देखिए दज्जाल देख रहा, जी आइए कहते हैं, जी। मगर अल्लाह देख रहा था कैसा भी, आप दज्जाल सही। बेचारा कहाँ है नहीं, तो कॉन्स्पिरेसी एक थ्योरीज तो आंख, इतने बात तो इतने एक आंख एक लिटरली कंधा। इतने चीप होते कि सुन के हंसी आती, कॉमेडी जैसी बन गई है आजकल कॉन्स्पिरेसीज। मतलब कि अल्लाह से डर है इसमें कुछ भी, ऑब्वियस। समझे रहे ना आप? और दज्जाल देख रहा फोन पर, पूरे हर चीज में दज्जाल, एवरीथिंग इज दज्जाल। चलिए, एक दज्जाल से रिलेटेड था, चलो भाई, दज्जाल के पास कितने पावर करेंगे, मतलब कि ये टॉपिक से निकल रहा नहीं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए वो अलग नहीं एक है, वो रखेंगे अपन सब्जेक्ट छोटा जो है। बीच में ऑफ टॉपिक के लिए, जी। इज दज्जाल वाचिंग अस? दज्जाल ये नहीं, पूछ उसको रहे इल्मे आपसे। गैब नहीं होगा, उसके पास वही ताकतें होंगी जो अल्लाह ने उसे दी हैं, जैसे कि मरे को फ्यूचर नहीं, जिंदा अब देख करके रहा है क्या बताना। प्रेजेंट? यानी उसके अल्लाह ताला ने उसे जन्नत दी है और एक जहन्नम दी है। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो जहन्नम में पड़ जाएगा, और जो उसकी जहन्नम में जाएगा वो दरअसल जन्नत में जाएगा। बारिश कराने की उसके पास ताकतें होंगी, जमीन से जो है झाड़ और पौधे उगाने की पावर होगी। ये सब फितनों के लेवल से जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, सारी डिटेल्स मौजूद है उसके। और लेकिन उसमें भी देखिए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी होप बताए ना, सामने के दरवाजे से आए, पीछे से भागिए। जी
सूर्य यानी कहफ दज्जाल का पढ़िए। सामना करने की तमन्ना ना करने के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि आप ये उम्मीद में इवन नहीं तो रहो कि आप डटे रहेंगे अपने ईमान पे, अच्छे अच्छे लोग उसके सामने जो है उनके ईमान कमजोर पड़ जाएंगे, तो उसका सामना करने की हम उम्मीद नहीं करते, और मैं बच एट भी द सकते सेम टाइम उससे, तैयारी भी करते कि अगर उसका सामना हो बच जाए भी सकते, तो हाँ भाग बिल्कुल, भी सकते। बिल्कुल अगर हमारा ईमान उतना उस लेवल का था कि हम वाकई सिंसियरली बचना चाहते हैं उससे, अल्लाह की मदद यकीनन आएगी उस वक्त। तो चलिए अब्दुल्ला भाई, बहुत बुरा क्या बोलेंगे, या जी ऑफ टॉपिक हो गया हम लोग। तो इससे जी एक सवाल था, देखिए अब्दुल्ला भाई, जी। इम्पोर्टेंस इंग्लिश में इसका मतलब लिखा तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग सिंसियर प्रोडक्टिव गोल्स इन द लाइट ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम राइट। में जो है सिंसियर प्रोडक्टिव गोल्स कैसा सेट करेंगे। जी। इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि गोल्स, बाद लोग तो चलिए आप बोलिए, इसमें शॉर्ट बोलिए, मैं जी। इसमें डाल देता हूँ। एक हम्म। मसला है कि सिंसियर प्रोडक्टिव गोल्स सेट जी। करना इस्लाम की रोशनी में, सही। उसमें एक चीज क्या देखने में आ रही है कि some people have sincere productive goals, but the methods which they are taking are basically haram means, and they हम्म। are bringing the concept of end justify means, जी समझ रहे हैं ना, जी। literal words from bearded people, हम्म। दीनदार, कि सही। आजकल आपको सरवाइव करना है तो झूठ बोलना पड़ता है भाई, एग्जैक्ट वर्ड्स। जी। आपको अगर आज की राइट। जिंदगी में सरवाइव करना है, आपको ऐसे झूठ ही बोलना है पड़ता। जिंदगी, ऐसे ही है आजकल, यही ऐसा ही करे तो होता है, ये सो सब बातें सुनने को मिलती है। और इंटरेस्ट के ताल्लुक से भी, बिकॉज सम जी। पीपल वांट टू बिकम हम्म। एलन मस्क, बिल गेट्स। हम एलन मस्क बन गए तो इतने लोगों का उम्र करा देते, इतने लोगों के हम्म। हज करा देते, हम लोग वो करा हम्म। देते। उस सही पे है। रिबा के मसले आ रहे, बैंक लॉस के मसले आ सही रहे, है। तो ये पॉइंट जरा कवर करिए आप। राइट। सिंसियर, आई थिंक सिंसियर वर्ड में हम लोग जो है वो भी डाल सकते हैं क्या, हलाल मीन्स, सिंसियर वही नो हलाल हराम मीन्स मीन्स। प्रोडक्टिव गोल्स, और सिंसियर जो है सिंसियर इखलास यानी अल्लाह के लिए। आप हराम अल्लाह के लिए नहीं कर सकते हो। और जैसा वो आप बात लाए जस्टिफिकेशन की, सबसे पहले तो ये एक जो पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का, उस पर मैं बोल दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इहरस अला मा यनफअक वस्तईन बिल्लाह, उस चीज के लिए हिर्स करो जो तुम्हारे लिए नफा बख्श हो, फिर अल्लाह से मदद मांगो, इस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो और निकल पड़ो। यानी इहरस अला मा यनफअक, उस चीज की हिर्स करो, उस चीज के लिए प्लान करो, उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, वट एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू मा यनफअक। अब वो चाहे आपकी वर्ल्डली लाइफ के लिए हो, और एक मुसलमान अपनी वर्ल्डली लाइफ को बेहतर इसलिए बनाता है सो दैट इट फैसिलिटेट्स हिम टू हैव अ बेटर आखिरा। हम इस दुनिया में कामयाबी क्यों चाहते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग एज ए सक्सेसफुल पर्सन, और लोग बोलना वाह भाई क्या बेहतरीन इंसान था, क्या सक्सेसफुल, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इस दुनिया में कामयाबी का ये है टू बी sustainable and to be successful enough so that we could easily and productively and effectively worship Allah subhanahu wa ta'ala as much as we could। इतना हम कमा लें जो हमें अपनी अल्लाह की इबादत सही से तौर पे उसकी इबादत करने, अपनी जिंदगी के सारे जो ऑब्लिगेशंस हैं, अपने औलाद के हुकूक हैं, अपनी बीवी के या रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं, उन सबको इस तरीके से अदा कर दें ताकि हम फारिग हो जाएं और अल्लाह की इबादत में हम लग जाएं। तो ये जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत अहम तरीन हदीस है, दैट कॉल्स अस टुवर्ड्स हैविंग ए प्रोडक्टिव सिंसियर गोल इन योर लाइफ, इहरस अला मा यनफअक। इसकी हिर्स हमें करने की जरूरत है। हिर्स जैसा उर्दू भी लफ्ज है, हिर्स करो, अच्छी चीजों की हिर्स रहनी चाहिए, बुरी चीजों की नहीं। तो आला मा यनफअक, जो तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है। ओके, ये चीज जो हमें फायदा पहुंचा सकती है, ऑब्वियसली वो हलाल मीन्स से होना चाहिए। सही है कि मुझे पैसा फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अगर मैं उसे नाजायज तरीके से कमाऊं तो वो मुझे इस दुनिया में फायदा पहुंचा रही है, लेकिन आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। राइट और नॉट? तो ओके, हराम मीन से कमा रहा है इंसान, दुनिया तो उसकी संवर गई लेकिन आखिरत उसकी तबाह हो गई। शरीयत में हलाल और हराम बताने का मकसद ही क्या था? अगर जस्टिफाइंग द यानी कि जो है गोल्स जस्टिफाई द मीन्स को अगर आप यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, तो अगर वैसा ही मामला है तो रिबा क्यों हराम किया गया? ओके, मेरा मकसद अच्छा है तो मेरे लिए क्या रिबा हलाल हो जाएगा? मेरे लिए क्या जो है सूद हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। आप अगर मस्जिद भी बनाना चाह रहे हैं तो आप चुरा के पैसा मस्जिद नहीं बना सकते, वो एक हराम मीन्स है, तो उससे आप जो है इबादत नहीं कर सकते, ना ही जो है कोई खैर का काम कर सकते। यू हैव टू हैव द हलाल मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव द हलाल गोल्स। समझ रहे हैं ना? ये आपका कायदा होना चाहिए, नॉट दैट यानी जो है द गोल्स जस्टिफाई द मीन्स। ये लोगों की गलत फहमी है। इसी तरीके से दूसरी जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं समझता हूँ इट्स ए मास्टर स्ट्रोक। ये हदीस जो है प्लानिंग और हैविंग गोल्स, सेटिंग गोल्स इन लाइफ की सबसे बड़ी एक एग्जांपल है। हम क्यों कमाते हैं? कमाने का क्या मकसद है फौज? पैसा क्यों टू लिव ए कमाते हैं? बेटर लाइफ, टू लिव ए टू बेटर गेट लाइफ मैरिड, बेटर लाइफ, एंड चिल्ड्रन मतलब वगैरह।
राइट, आपकी जो दीन के लिए मदद कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सके, आपकी हाँ, इबादत हो सके। सही है। और एक अल्टीमेट गोल इस दुनिया में क्या होता है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों की भी जो है एक अच्छी लिविंग आप बना के जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ला तदअ औलादक अगनिया खैरुन लक मिन अन तदअहुम आलतन यतकफ्फफूना अयदीन नास। ये उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब एक सहाबी जो है माशाल्लाह कमा लिए थे, बहुत पैसा हो, लेकिन जब यानी अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पे वो आ गए थे, वो चाह रहे थे कि अपना सारा का सारा माल क्या करें, सदक़े में वो दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कहा, क्या कहा, मना कर दिया, नहीं, आपके अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सही बात है, दीन को मदद होती, दीन का बहुत फायदा है। कितना अच्छा होता अगर इंसान अपना पूरा पैसा दे दिया दीन को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को उतना वहां पर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं माना इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट। फरमाया कि मैं अपना पूरा पैसा दे रहा हूं, तो बोले कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं इजाजत नहीं देता इसकी। तो फिर वो उन्होंने बताया कि जो है मैं 2/3 दे दूं, नहीं, आधा दे दूं, नहीं, फिर बोला 1/3 दे दूं, 1/3 दे दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, यू कैन गिव 1/3 एंड दैट इज ऑल्सो टू मच। अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां पे कि तुम 1/3 दे दो, वो भी बहुत ज्यादा है मेरी नजर में। यानी आप 1/3 भी ना दें, आप अगर मुमकिन है कि जो है 1/6 दे रहे हैं या फिर क्वार्टर दे रहे हैं अपने उसका, तो वो बहुत ज्यादा है आज के जमाने में। तो इसमें क्या मैसेज आ रहा है लास्ट में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप अपने औलाद को मालदार छोड़ें, ये बहुत बेहतर है इससे कि आप अपने औलाद को जो है फकीर छोड़ें, मोहताज छोड़ दें, और लोगों के सामने उन्हें हाथ फैलाने की नौबत आ जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सो दिस इटसेल्फ इज अ मैसेज दैट नॉट ओनली यू हैव टू प्लान फॉर योर लाइफ, बट आफ्टर, यानी आफ्टर योर लाइफ आप मर जाएं तो अपनी औलाद को भी इस हैसियत में छोड़ के जाएं कि उन्हें किसी का मोहताज ना बनाना। तो यहाँ पे सिर्फ अपनी प्लानिंग की भी नहीं, अपने मरने के बाद की प्लानिंग की बात की जा रही है। सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी विरासत छोड़ के जाओ कि बच्चे कम से कम लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं। तो ये दो चीजें जो है, आई थिंक इससे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं मिल सकता इंसान को कि वो अपने फ्यूचर की बेहतरीन से बेहतरीन प्लानिंग करे, अच्छा जो है सरमाया जमा करे। उसका मकसद ये हो कि जो है अल्लाह की, खुद अपने आप पे खर्च करे ताकि आप अल्लाह की इबादत कर सकें, और अपने जमाने में जो कोई मोहताज हो उनके सपोर्ट आप करें, फिर अपने मरने के बाद औलाद की भी आप सपोर्ट करें, सो दैट दे कुड यानी बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड दे वोंट रिक्वायर आस्किंग पीपल फॉर मनी, और वो कोई जो है लोगों के सामने हाथ ना पहनाए। कितनी नुकसान की बात है कि बाप मालदार रहा और सब सदका खैरात करके गया, और उसके बाद बच्चे जो है उसके लोगों से मांग रहे। तो ये इस्लाम इस चीज की दावत नहीं देता। ये वेस्ट में हो रहा है आजकल ना, बिल्कुल, कि हम लोग पूरी बिल्कुल, प्रॉपर्टी डोनेट कर पूरी देते हैं, प्रॉपर्टी दे हैव डोनेट टू करते हैं, ये बेसिकली। शरीयत में जायज नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज है वो ये हाँ। है, पहली बात आपकी जो पूछे आप कि पॉजिटिव यानी गोल्स आपके होना ये जरूरी है, और वही शख्स जो है जिंदगी में आज सक्सेसफुल है जो गोल सेट करता और उसको अचीव करने की कोशिश करता। हाँ, देयर माइट बी सम पीपल who it was a coincidence for them that they became successful, they became wealthy enough that माशाल्लाह बहुत पैसा आ गया उनके पास without any plan। ये कभी कभार होता है, ये मिरेकल्स हो जाते हैं। बट येट अगेन हम बोलते हैं कि जो है प्लान करना ये जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे प्लान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो प्लान था इब्तिदाई जिंदगी में, फिर हबशा की तरफ की हिजरत का जो प्लान था, उसके बाद मदीने की तरफ जो हिजरत का प्लान था, फिर मदीने में जो अपने जो है एक एस्टैब्लिशमेंट का प्लान था, इट वॉज ऑल ए पार्ट ऑफ ए प्लान। और जितने भी अपने गजवे वगैरह रहे हैं, सब प्लान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जीक्यूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मेहनतों की और हमारे प्लान को, स्टिकिंग टू द प्लान पे जो है अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता। ओहद में, गज़वे ओहद में प्लान को स्टिक नहीं किए थे। जबल रुमात पे जो जो यानी कि जो है तीर लेकर खड़े हुए थे सहाबा, दे डिडंट स्टिक टू द प्लान इवन दो देयर वाज ए प्लान। What was the plan? The plan was that they would not move at the whatever happens. अगर आप दुश्मन को चले जाते हुए भी देखें, you shouldn't move until you get the orders from the commander that you move. But what did they see? They saw that they were moving, they were backing off, so they planned to go down, and once they went down, फिर वहां से हमला हुआ, और प्लान की मुखालिफत करने की वजह से वहां पर रुसवाई हुई और शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा। सो दिस शोज एज वेल दैट प्लान होना जरूरी है, और इसी तरीके से प्लान करना हमारे दीन का एक इंटीग्रल पार्ट है, ताकि हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो। एक, आई थिंक आपका टाइम हो गया है मेरे तरफ जी, अच्छा खासा। जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरे साथ शॉर्ट क्लिप में, लेट्स से एक वी विल टेक अ डमी पर्सन, ही इज 25 इयर्स ओल्ड, ही जी, इज अ मुस्लिम, ही वांट्स टू बी रिलीजियस, क्या गोल्स होना उसके, आप बोलिए, एक प्रैक्टिकल बोलिए। देयर इज अ 25 इयर्स ओल्ड मुस्लिम, ही इज नॉट ए एक्सट्रीमली रिच, ही इज नॉट पुअर,
Hmm. he's middle class. Just give me an example of what his goals should be, and he's unmarried. Yeah, right, right. मतलब कि पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ भी बेसिक, नहीं है राइट, अभी, और मिडिल सही, क्लास अब बोलिए जी, व्हाट शुड बी हिज गोल्स। राइट। अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए रैंडम मुस्लिम, जैसा आपने बताया ही इज इन हिज मिड एज, और उसके पास एक वही वही रिसोर्सेस है जो एक मिडिल क्लास घराने में होते। व्हाट आर हिज गोल्स? तो देखिए कई एस्पेक्ट्स पे उसके गोल्स होना चाहिए। एक तो चूंकि हमारा एक मॉडल और सिस्टम बन चुका है कि बच्चा अपने बचपने में जो है उसको पढ़ाई पे फोकस करते हैं, दैट्स द गोल्डन एज फॉर लर्निंग एंड स्टडीइंग। सो 25 की एज तक वो पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली ही इज डन विथ हिज स्टडीज, राइट। अपनी पढ़ाई वगैरह तो हो गई है उसकी। अगर उसकी पढ़ाई इस हिसाब की थी कि उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज है आगे, तो वहां पर उसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ चैलेंजेस है टू गेट हैंडसम इनकम दैट फुलफिल्स हिज यानी नेसेसिटीज, अगर आप कहेंगे, तो वहां पर उसे फोकस करने की जरूरत है कि कम से कम वो इतना कमा सके और इतना जो है फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सके, सो दैट ही कुड स्टार्ट अ हाउस, so that he could establish his own household। और उसके बाद आता है मरहला किसका? उसकी शादी का। जाहिर सी बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शबाब को या यूथ को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स दिलाई कि वो जैसे जिसके पास इस्तिताअत आ जाए वो फौरी जाकर के शादी कर ले। सो वंस यू फाइंड योर सेल्फ गुड इनफ एंड साउंड इनफ दैट यू कुड स्टार्ट योर हाउस, यू शुड लुक फॉर गेटिंग मैरिड। अब हर एक जगह अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस है, सोसाइटीज में जो बन चुके हैं, लोगों के जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, डिमांड्स बन चुके हैं। वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट शुड हिज प्लान्स बी। एंड इंशाल्लाह अगर इंसान अच्छी नीयत लेकर के चलते हैं तो उसके लिए दरवाजे खुलते हैं, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट वी आर फाइंडिंग रिलेटेड टू मैरिज एंड ऑल दिस स्टफ। आपके लिए दरवाजे खुलते रहेंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, ये एक जनरल रूल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। तो आप अपने आप को इतना एक फाइनेंशियली एक इनकम अपना सिक्योर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक घर स्टार्ट कर सक रहे, देन यू वुड लुक टुवर्ड्स मैरिज। और अगर यानी कि जो है आप एक बेहतर स्पाउस ढूंढना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 4 ऑप्शंस दिए थे उसमें ये बताया कि फत पर बिज़ात दीन तरबियत यदा, के जो है आप दीन को प्रेफरेंस दें, क्योंकि यू आर चूजिंग अ मदर फॉर योर चिल्ड्रन, यू आर चूजिंग अ मदर फॉर योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी फोरकास्टिंग की जरूरत है। इफ यू ब्रिंग ए वुमन that could do good tarbiyah of your children, then you are having a teacher for them and you are having a source for a good tarbiyah for your children that are to come in the future, right? तो यहाँ पे एक अच्छा इख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग जो है खूबसूरती देखते अपना एक जो है बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया बना लेते, टू ए लेवल दैट दे गिव अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, टू ए लेवल दैट दे गिव अप द अकीदा एज वेल। They would marry any other woman who is just a Muslim, regardless of she being upon the sound methodology, regardless of she being a muwahhida or someone upon tawheed. No, खबर परस्त को भी बुला लेंगे, किसी को भी बुला लेंगे। सॉरी, ये नहीं हो सकता आपके लिए। सिर्फ आपका क्राइटेरिया अगर एक सर्टेन चीज है। कुछ लोगों का क्राइटेरिया पैसा होता कि भाई मालदार, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मालदार औरत है तो उसके पीछे वो भागते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आर द अदर आउटकम्स। तो एक बेहतरीन आपको जो है ये प्लान करना है कि एक अच्छी जो है आपके लिए जोजा का इख्तियार करें, ताकि अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ जो है उनके बन सके। फिर वहां पर आपने अपनी एक लाइफ स्टार्ट कर ली, सो आपको वहां पर एक और गोल है, इस घर को एक इस्लामिक घर बनाना। तो उसके लिए पहले तरबियत अपने खुद की करते रहना है, और तरबियत कभी खत्म नहीं होती, अपने नफ्स की इल्म सीखते रहना है। वो घराने का जो है इल्म से और उलमा से जुड़े रहना है। बीवी की भी तरबियत होती रहना है, इल्म से वो जुड़ी रहे, और घर में जो है एक इस्लामी माहौल बना रहे। एंड आफ्टर दैट फिर जब आपके औलाद आते हैं तो फिर वहां पे उनकी तरबियत के जो है मसाइल आते हैं। ये सब गोल्स यहाँ पे अलग अलग तौर पे होते रहते हैं। साइड में अलग भी कुछ गोल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके रिश्तेदारों के हुकूक हैं, और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको एक इस इंडिपेंडेंस के लेवल तक आना। तिजारत की शरीयत में जो है तरगीब दिलाई गई है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हाउ टू इफ यू हैव दोज एबिलिटीज एंड क्वालिटीज टू रीच टू ए सर्टेन लेवल, आप सिक्योर हो गए फाइनेंशियली टू ए लेवल दैट यू कुड गो इनटू बिजनेस, यू शुड गो फॉर इट। अगर आपके पास ये चीज की इस्तेताअत है, एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, तो ये सब गोल्स वहां पे डिफरेंट सेट होते जाते हैं आगे चल के। लेकिन इनिशियली यही गोल्स रहते हैं जो इस मरहले में 25 ईयर्स ऑफ एज पे माने रखते हैं यहाँ पर। तो इस पर एक क्वेश्चन था, देखिए आप, जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिविंग एन एमलेस लाइफ। पर्सनल राइट। अटैक है जो मेरे पर डायरेक्ट मेरे ताल्लुक से, समझ रहे हो ना। आई फील, क्या जी, बोले, हर्ट, आई जी। फील हर्ट। एम सेट कॉन्सिक्वेंसेस करना ऑफ जरूरी लिविंग। है। देखिए फौज में एम सेट करना जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग अपने एम्स यानी चाहते हुए या नहीं चाहते हुए कुछ एम सेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेसफुल होते हैं। जैसा स्टडीज करना है, मास्टर्स आपको पढ़ना था, अल्हम्दुलिल्लाह एक सेट किया आप गोल्स, सो यू गेट सर्टेन एम्स, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ लाइफ। अलग अलग मोड पे आपको अलग अलग एम्स आपके होते हैं, लेकिन एक जनरल एम होता
कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड प्लान टू अचीव अ सर्टेन गोल। ये जब आप गोल्स आपके होते हैं, गोल्स और ड्रीम्स में फर्क है। एक आदमी का ख्वाब रहता आज से 10 साल के बाद मैं ये चाह रहा हूँ, 10 साल तक वो कुछ करता नहीं और 10 साल से एक रात पहले भी वही कहता कि मुझे ये चीज चाहिए और उसका वो ख्वाब देखता, तो दैट्स अ ड्रीम। बट इफ यू सेट ए तो यहाँ गोल, इसमें जी, ख्वाब एक ड्रीम चीज है, ड्रीम पूरा करने गोल सेट करेंगे। राइट, ड्रीम पूरा करने गोल सेट करना है और गोल्स को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स रहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं। लाइक अगर आपको एक छोटी मिसाल है कि आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम मक्का टू मदीना, ओके, तो मैं मक्के से निकलूंगा तो मेरा फर्स्ट गोल क्या है? I should know, if I'm a new person in that place, I should know how to travel to Makkah. What are the options? फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। आई वुड एनालाइज कि किसका कितना कॉस्ट आ रहा, व्हाट्स अंडर माय बजट, व्हाट्स अकॉर्डिंग टू माय बजट। फिर उसके बाद जो है मैं इनिशिएटिव लूंगा, आई विल गो बुक, आई विल प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ, आई विल प्लान द डेट ऑफ डिपार्चर। सो ये सब छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। लाइफ में भी अगर आप एक गोल सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूं, मैं ये गोल सेट कर रहा हूँ कि आई वुड लाइक टू से फॉर एग्जाम्पल study a certain subject, or I would like to learn Arabic language, or I would like to memorize the Quran, for example. So you have to start and you have to set a timeline for yourself. आपको बोलना है कि अगर मैं 2 साल में कुरान याद करना चाह रहा हूं तो एटलीस्ट व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ योर प्रोग्रेस, ये 2 महीने गुजरे तो कम से कम एक पारा आप कंप्लीट कर चुके होना चाहिए। अगर आप नहीं किए, सो दैट शोज दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीच टू योर डेस्टिनेशन इन दैट स्पैन ऑफ टाइम, राइट और नॉट। मुमकिन है फिर आपको जो है ज्यादा अपने आप को दबा के फिर आगे वो करना पड़ेगा। बट 3-4 महीने गुजर के आप जो है अपने अपने उस महीने के छोटे छोटे जो गोल्स है उसको कंप्लीट नहीं करे, यू वोंट बी एबल टू अचीव द ग्रेटर गोल। So when you set a goal, you have to split it into small initiatives and you should be successful in achieving these steps. If you happen to do so, you will inshallah someday or other, okay, 2 साल नहीं 3 साल में, लेकिन मैं पूरी कुरान याद कर सकता हूँ उसमें। ये एक एग्जांपल है। तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, आई थिंक काफी वहाँ पे भी लेट हो गया, यहाँ पर भी काफी लेट हो गया, वहाँ से भी ज्यादा लेट हो गया। तो जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे हमारे इससे रिलेटेड, बट इंशाल्लाह। हम लोग जो ओवर थिंकिंग रिलेटेड टू नेगेटिव बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली जी, डिप्रेशन, एग्जैक्टली। सैडनेस और एंजाइटी का। द आप इसको ये बोल सकते हैं, द नेगेटिव आउटकम ऑफ ओवर थिंकिंग दैट लीड्स टू सैडनेस, फियर, एक्सेसफुल फियर, या फिर जो है या एक्सेसिव फियर बोल डिप्रेशन। सकते हैं। फिर दैट लीड्स टू डिप्रेशन एंड हैविंग एन लाइफ फुल ऑफ एंजाइटी एंड लाइफ फुल ऑफ फियर। ये सारी चीजों को इंशाल्लाह आप उसमें कवर कर सकते तो इंशाल्लाह ठीक है अब्दुल्ला भाई, यहाँ हैं। खत्म ठीक है, करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम, दुआ देते सुब्हानक हैं। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम।